Good morning, class. My name is Anisha Raman, and I am your science teacher. Let's start the chapter 1, Nutrition in Plants. In class 6, you learn that food is essential for all living organism. क्लास 6 में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamin and minerals are components of food. Components of food, carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals कहलाते हैं. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. These components of food हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं और इनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है और प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और हम इंसान भी अपना खाना नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से और उन एनिमल्स से जो कि प्लांट्स खाते हैं, जो पौधे खाते हैं. दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. नाउ बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपने लिए खाना खुद कैसे बना सकते हैं. 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन बनाने के तरीके. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट एक इकलौता ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अपने लिए खाना बना सकता है किन किन चीज़ों को यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. दीज रॉ मटेरियल यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स जो कि उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, मिल जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. जो कि हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, लेते हैं हमारे शरीर में, वो कैसे हेल्प करती है? टू बिल्ड देयर बॉडीज़ यानी हमारे बॉडी को बनाने में, हमारे बॉडी को बढ़ाने में, और हमारे बॉडी के जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिपेयर यानी टूटे फूटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है कि हम अपने दिनचर्या के काम को पूरा कर सकते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. मतलब जो ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है और जो लेता है और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, इस तरीके को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद बनाते हैं कुछ साधारण चीज़ों से, उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ऑटोट्रॉफिक 2 वर्ड से बना है. पहला ऑटो मतलब सेल्फ मतलब खुद, और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट. और Therefore plants are called autotrophs. और जो प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. Animals and जो other organism हैं जो प्लांट्स के द्वारा बनाए गए खाने को लेते हैं और जो खाते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स भी 2 वर्ड से बना है. हेट्रो मतलब अदर एंड ट्रोफोस मतलब ट्रॉफ्स मतलब मैंने बताया था नरिशमेंट. जो प्लांट्स के द्वारा बनाए गए खाने को जो लेते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. नाउ
पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं किन चीज़ों को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, उस तरह हम इंसान भी अपने लिए खाना क्यों नहीं बना सकते. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन उनका फूड फैक्ट्री कहाँ है. वेयर फूड इज़ वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स. कि प्लांट्स जो अपने पूरे पार्ट्स में फूड बनाता है या कुछ जगह पे फूड बनाता है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. कैसे रॉ मटेरियल को वो प्राप्त करते हैं, मतलब कि जो उनके आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी रॉ मटेरियल्स वो कैसे उन चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. वो कैसे फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स तक मतलब प्लांट्स में जो फूड फैक्ट्रीज है वो कैसे पूरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी हम जानेंगे. नेक्स्ट 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपने लिए खाना कैसे बनाता है. Leaves are the food factories of plants. Leaves are the food factories of plants. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं पौधों में, तो हमें पता चलता है कि लीव्स है जो फूड फैक्ट्रीज कहाँ है, लीव्स में है, पौधों में है. The synthesis of food in plants occur in leaves. Therefore, all the raw material must reach there. जितने भी रॉ मटेरियल हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स वो पत्तों तक पहुंचने चाहिए. वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. और वो जो मिनरल्स एंड वाटर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा के द्वारा मिलता है और पत्तों तक पहुंचने के लिए पत्तों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है. These pores are surrounded by guard cells. उनके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं उन छोटे छोटे छेद के आसपास. Such pores are called stomata. उन छोटे छोटे छेद को स्टोमेटा कहते हैं. फिगर 1.2c. फिगर 1.2 स्टोमेटा इधर है. यहाँ पे जैसा कि दिया है ये जो छोटे छोटे ये जो बाहरी पार्ट्स हैं इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं और ये एक छोटा सा छेद जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, उन पत्तों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है. वाटर एंड मिनरल्स तो रूट्स के द्वारा मिल गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा इन छेद के ज़रिए पत्तों तक जाता है. नाउ Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बूझो जानना चाहता है कि पानी एंड मिनरल्स यानी वो रूट्स के द्वारा पत्तों तक कैसे जाते हैं, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं. लेट्स सी. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पाइप के द्वारा जो रूट से जाता है. कहाँ तक, पत्तों तक. उन पाइप्स को हम वेसल्स कहते हैं.
They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. ये कंटिन्यूस पाथ उनका है, मतलब उनका कंटिन्यू रास्ता है और पैसेज है जिनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है पत्तों तक. You will learn about transport of materials in plants in chapter 11. आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में. आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं. ये सनफ्लावर है, ये उनकी रूट्स हैं, लीव्स हैं, और ये देखिए मिनरल्स एंड वाटर इन रूट्स के द्वारा यहाँ से जाती हैं. और ये जो लाइन है, ये जो पाइप दिख रही है, इनको हम वेसल्स कहते हैं. इन वेसल्स के द्वारा ये मिनरल्स एंड वाटर पत्ते तक पहुँचती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पत्ते एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर करते हैं. सनलाइट के देखिए, सनलाइट के प्रेजेंस में ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसको हम वेसल्स कहते हैं. इनके द्वारा वाटर मिनरल्स आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते एब्जॉर्ब कर रहे हैं. नाउ पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट. पहेली जानना चाहती है कि पत्तों में ऐसा क्या खास बात है कि सिर्फ वही खाना बना सकते हैं, बाकी के पार्ट्स प्लांट के क्यों नहीं बना सकते. इसको जानने से पहले आइए हम पहले जानते हैं इस बॉक्स में देखिए लिखा है यहाँ पे सेल्स. यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. आपने देखा है कि बिल्डिंग किससे बनती है, ब्रिक्स से बनती है, ईंटें से बनती है. सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जैसे बनती है छोटे छोटे सेल से बनती है. जैसे कि आपने देखा कि बिल्डिंग किससे बनी है, छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी है, वैसे ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी छोटे छोटे सेल्स से बनी है. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. और ये जो सेल्स हैं हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ये इतनी छोटी होती हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. सिर्फ एक ही सेल से कुछ ऑर्गेनिज्म बने होते हैं. द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन. सेल किन चीज़ों से क्लोज्ड है, एक थिन आउटर बाउंड्री है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये जो पतली जो लाइन है, बाउंड्री है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called a nucleus. Spherical मतलब सर्कल टाइप. ये देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियस, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह है और सबसे छोटा है. यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस यहाँ पे है, सेल्स के बीच में ये न्यूक्लियस है. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. न्यूक्लियस के अगल बगल पूरे सराउंडिंग में क्या है, साइटोप्लाज्म है. एक जेली की तरह है ये, जो न्यूक्लियस को कवर करता है, और साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन कवर करता है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनमें ऐसी क्या खास बात है जो कि खाना बना सकती है, बाकी प्लांट्स के अदर पार्ट्स नहीं. तो इसीलिए ये ग्रीन पिगमेंट के द्वारा ही लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसी के द्वारा लीव्स खाना बनाती है. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. यानी कि क्लोरोफिल हेल्प करता है पत्तों को सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, जिससे कि वो खाना बना सकते हैं.
This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide and water, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा जो सनलाइट की एनर्जी कैप्चर की गई थी उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में पत्तों में खाना बनता है। मतलब कि क्लोरोफिल ही मेन सोर्स है जिससे पत्तों में खाना बनाया जाता है, किनकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में उस खाने को प्रिपेयर किया जाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कि कंबाइन। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट के प्रेजेंस में पत्तों में खाना प्रिपेयर होता है, तब जाके उनको पूरे प्लांट्स को मिनरल्स एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पूरा मिलता है। फोटोसिंथेसिस भी 2 वर्ड से बना है, जैसे कि मैंने बताया, फोटो मतलब कि लाइट और सिंथेसिस मतलब कि टू कंबाइन यानी बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। जैसा कि हमने देखा कि क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है प्लांट में, बिना इसके हम सनलाइट की एनर्जी को हम कैप्चर नहीं कर सकते। सनलाइट का होना ज़रूरी है जिसकी एनर्जी हम कैप्चर करेंगे खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इन्हीं के ज़रिए उस खाने को बनता है, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक इकलौता यूनिक प्रोसेस है और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जो अपना खाना खुद बनाता हो। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। सोलर एनर्जी को कैप्चर करके लीव्स में और खाने को प्रिपेयर करके प्लांट में उसको स्टोर भी किया जाता है। The sun is the ultimate source of energy for all living organism। सन जो सूरज है वो एकदम अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बिना सनलाइट के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम नहीं हो सकता है, वो अधूरे हैं बिना सूरज के, क्योंकि सन ही है ऊर्जा का स्रोत है। बिना सन की एनर्जी से लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम नहीं हो सकता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स अपने लिए अब खाना ना बनाएं, तो क्या आप सोच सकते हैं ज़िंदगी के लिए कि हम कैसे यहाँ रह सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के? जीवन के बारे में सोच सकते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। बिना फोटोसिंथेसिस के हमें कोई भी खाना नहीं मिल सकता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना नहीं होगा, तो जीवन नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइविंग जो पॉइंट है वो बिना प्लांट्स के नहीं हो सकता। जब तक प्लांट्स खाना बनाएंगे नहीं तो जीवन कैसे होगा? हम खाएंगे ही नहीं तो जिएंगे कैसे? इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब जिस तरह फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, उसी तरह
हमारे लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही रिलीज़ होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के जीवन इस पृथ्वी में पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो लीव पत्ते में है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देन सनलाइट, एरो क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस को इस इक्वेशन के द्वारा समझाया गया है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़ते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब वो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन को देता है। ये इक्वेशन लंबा है, यहाँ पे जगह ना होने की वजह से ये नीचे लिखा गया है। और जैसा कि हम देखते हैं, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो उनको इधर लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है, जिनकी प्रेजेंस में किया जाता है उनको हम यहाँ लिखते हैं, और जो आउटपुट आता है उसको हम एरो के बाद लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है या उसके बारे में बताना होता है तो आप इस डायग्राम को भी शो कर सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस को ही शो करता है। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं कि वाटर एंड मिनरल सॉइल के ज़रिए रूट्स में जाता है और रूट से होके पत्ते में जाता है, और पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, किनकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जब ऑक्सीजन रिलीज़ होता है प्लांट से, तब कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। स्टार्च अगर हमें पत्तों में मिलता है तो इसका मतलब कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको इस डायग्राम का फ़ोटो और इस डायग्राम का फ़ोटो मैं क्लिक करके भेजूँगी। आपका ये होमवर्क है कि आप अपने कॉपी में इनको और इसको ड्रॉ करके रखिए। थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो आप मैसेज में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। थैंक यू।